नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is point on BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो क्या कह रहे हैं 9AD स्क्वायर AD स्क्वायर यानी ABC ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया। अब दूसरा ये पॉइंट कह रहे हैं यहां पर क्या BD 1/3 BC का 1/3 है तो D पॉइंट कहां आएगा B के क्लोज आएगा। हाफ होता तो सेंटर में आता, हाफ होता तो मिड में आता, लेकिन 1/3 है तो लगभग यहां पर ले लीजिए इसको, ये पॉइंट दैट इट इज D पॉइंट। तो BD दिया हुआ है 1/3 BC। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। E ले लीजिए परपेंडिकुलर, BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। अब हम जो मैंने बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वर्कआउट करेंगे मेनली इसमें। तो किस एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये एक्यूट एंगल लेंगे C और ट्रायंगल लेंगे ADC। इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मॉडिफाइड वर्जन जो है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ले लेते हैं। तो गिवन 1 नंबर ट्रायंगल ABC क्या है इक्विलेटरल है, और सेकंड नंबर क्या गिवन है हमको BD इज इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है। टू प्रूव करना है हमको 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। जस्ट वी नीड टू प्रूव दिस। हमने किया कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, राइट। ये हमने वर्कआउट यहां पर किया। प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहले जो नीचे की साइड्स है ना बेस है, क्योंकि हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये साइड CD भी आएगी, DE भी आएगी, CD भी है, सब इन सबको हम BC के बेस पे निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, जो बेस की साइड्स हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको हम BC के बेस पर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम BE और CE फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE, दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर AE कॉमन है, एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। सो ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। कौन सा रूल लगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिला हमको, BE इज इक्वल टू CE, दोनों इक्वल है, इक्वेशन 1 CPCT। जब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट, निकाल के भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या देगा, BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 1/2 BC। राइट कर सकते हैं ऐसे। अंडरस्टैंड हो रहा है या डाउट है, क्योंकि दोनों इक्वल है और पूरा आ ही रहा है साइड पे इसके, एक तो ये पार्ट आ गया। ये रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब दूसरा जो रिलेशन हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, एक DE तो है हमारे, क्या गिवन है, BD गिवन है। BD गिवन है हमको कितना
1/3 BC, राइट। अब हमें CD निकालने का है यहां से, तो डायरेक्टली देखें तो BD 1/3 है तो वो 2/3 आ जाएगा, लेकिन निकाल के कैसे दिखाएंगे, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं BD प्लस CD, ऐसे राइट अप कर सकते हैं। अब BD की जगह पर 1/3 BC लिखेंगे, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट BC तो BC ही रहा, इज इक्वल टू BD की जगह पर क्या राइट किया हमने, 1/3 BC प्लस CD, गिवन है क्योंकि हमको राइट में दिखा सकते हैं, BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है, गिवन है। अब तो दिस इंप्लाइज दैट CD कितना आ जाएगा, BC माइनस 1/3 BC, ठीक है। ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो 2/3 BC आ जाएगा, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे 3, तो ये 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 2/3 BC, ठीक है। थोड़ा जगह के लिए मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, तो CD क्या आ गया, 2/3 BC। नेक्स्ट इक्वेशन आ गया है हमारा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट क्या करने का है हमको, अब CD भी आ चुका है हमारे पास में, एक चाहिए CE तो है ही है, जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो, तो उसमें क्या लेने का है, 2 CD आ जाएगा और परपेंडिकुलर से इस तक का डिस्टेंस आ जाएगा, हो गया। जो चाहिए था हमको बेसिक वो मिल चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक हमको अप्लाई करना है, तो जो दोनों पार्ट आए हैं जो मेरे को रिक्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं उनको अलग साइड में लिख लेते हैं, मेरे को रेस करना होगा क्या क्या आगे इसको यूज करना है हमको, BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 1/2 BC, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, और एक ये CD इज इक्वल टू 2/3 BC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ये दो इक्वेशन यूज होगा फिलहाल के लिए, बाकी को हम इरेज कर देते हैं। तो आगे क्या करने का है हमको, इन ट्राइंगल ADC एक्यूट एंगल C पर एक्यूट एंगल है, बताइए हमको, क्योंकि एंगल C कितना है, 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं। एक्यूट एंगल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो जो एंगल है पर्टिकुलर, उसके सामने वाली साइड, जैसे हाइपोटेन्यूज देते थे ना, यहाँ हाइपोटेन्यूज तो नहीं है, इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, AD, तो क्या होता है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऐसे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, आगे माइनस, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझने का है। आगे माइनस के बाद क्या लगाने का है, एक उस एंगल से लेके, मतलब पूरी साइड जो है, यानी CD, -2 CD डॉट, फिर उस एंगल से लेकर के परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस CE, ठीक है। ये अप्लाई करना है बस। अब वैल्यूज पुट अप करो तो जो निकाल लिया आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AC तो AC है ही है, प्लस CD की जगह क्या रखना है, हाँ, तो यहां लिख दिया हमने 2/3 BC का होल स्क्वायर -2 इंटू CD, वही 2/3 BC इंटू CE कितना है, 1/2 BC, 1/2 BC, ये 2 से 1 2 तो कटअप हो जाएगा, तो क्या आ जाने वाला है यहां से, दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया AC स्क्वायर प्लस 4/9 BC स्क्वायर माइनस
2/3 राइट BC स्क्वायर, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या कीजिए, BC इज इक्वल टू AC रख दीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, इक्वल है, BC की जगह क्या रख दिया हमने, AC रख दिया, तो सारे AC हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं साइड बाई साइड, 9 एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा 9 AC स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 AC स्क्वायर, तो जो 9 डिवाइड में है ये तो LHS आ जाएगा, तो 9 AD स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 कितना हुआ 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 AC स्क्वायर, ठीक है। ए बी लेना, प्रूफ में क्या लेना है वो लेना, तो कोई नहीं आप कर देंगे ना, हाँ ठीक है। तो 7 AC स्क्वायर ये आ गया हमारा। अब कुछ AC इज इक्वल टू, जो प्रूव करना है, प्रूव में हमें लेना था क्या AB ले सकते हैं, शुरू में ही हम AB ले लेते हैं ना दोनों की जगह, तो भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, बिकॉज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, तो ये प्रूव हो जाता है। बस पाइथागोरस थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म अप्लाई करना है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमको गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, AC ले लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4 AD स्क्वायर। दिस वी नीड टू प्रूव, इज वेरी इजी। जस्ट क्या करने का है, एक ट्राइंगल में चाहे लेफ्ट इधर चाहे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। जस्ट BD और CD को हमें BC के फॉर्म में निकालने का है, तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल में अगर हम वर्कआउट देखें तो क्या है, AB इज इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म ना यूज कर, ठीक है, साइड्स इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं। देन AD इज इक्वल टू AD कॉमन, then angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्राइंगल ABD, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्राइंगल ACD, कौन सा रूल लगा है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, BD इज इक्वल टू CD, CPCT, जब साइड इक्वल है तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा पूरी साइड का। दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1/2 BC, इक्वेशन 1। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस CD स्क्वायर, ये रहने वाला है। CD की जगह पर बस हाफ BC रख देने का इक्वेशन 1 से, और कुछ नहीं, बाकी फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD की जगह पर इक्वेशन 1 से हमने हाफ BC स्क्वायर रखा, 1/2 BC का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं पहले, फिर जो साइड ये कह रहे हैं AC रखना है सबकी जगह AC रख लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 आगे। नेक्स्ट क्या करना है हमको, BC की जगह पर AC पुट कीजिए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूव करने में AC ही है, BC साइड है नहीं प्रेजेंट, तो यहां पर क्या जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 4, इसको LHS ले आएगा, इज इक्वल टू 4 LCM ले लिया, तो क्या आया 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये 4 को LHS ले आओ, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, ये पार्ट भी प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में कुछ साइड्स गिवन है ट्राइंगल का, देखें तो देख सकते हैं ना साइड्स क्या क्या है। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। क्या गिवन है, AB गिवन है इज इक्वल टू कितना है 6√3 सेंटीमीटर। फिर AC गिवन है 12 सेंटीमीटर और BC गिवन है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले सबसे जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज AC स्क्वायर फाइंड कीजिए, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आगे। फिर नेक्स्ट क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फाइंड किया, कितना है 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 6√3 क्या जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 108 प्लस 36, दोनों को ऐड कर दीजिए 144। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज आ गई, कौन सी, विच इज हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइपोटेन्यूज, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, AC के अपोजिट एंगल क्या होगा, B होगा, तो एंगल B राइट एंगल हो जाएगा। AC के अपोजिट एंगल क्या होगा, ये B इज राइट एंगल। तो आप राइट अप कर सकते हैं यहाँ पर क्या, AC इज हाइपोटेन्यूज एंड एंगल अपोजिट टू AC इज एंगल B, दैट इज एंगल B that is 90 degree. So by this way we completed this exercise also. In next exercise we will discuss two important questions, right?